T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का हुआ है फाइनल ऐलान। देखिए किस खिलाड़ी को मिला मौका तो किसको दिखाया बाहर का रास्ता। तो जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वर्ल्ड कप शुरू होने में महज एक मुट्ठी भर का समय रह गया है। इंडियन क्रिकेट टीम कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की अगुवाई में अमेरिका और वेस्ट इंडीज के लिए रवाना हो चुके हैं। इनफैक्ट प्रैक्टिस की जा रही है वहां पर, और पहला प्रैक्टिस मुकाबला 1 जून को शाम 8 बजे बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम क्या है, वहां पर किस खिलाड़ियों को मौका मिला है, इसकी जानकारी तो वैसे आईपीएल की ड्यूरिंग ही दे दी गई थी बीसीसीआई के द्वारा ऑफिशियल ऐलान करके। और वहां पर यह भी बताया गया था कि जरूरत पड़ने पर रवाना होने से पहले कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। और वैसे में हम आपको बताएंगे आखिरकार अब कोई बदलाव वैसे हो नहीं सकता है, तो फाइनल कंप्लीट प्रोसेस के साथ में क्या स्क्वाड है टीम इंडिया की जो आखिरी बार अपलोड की गई है, क्या कोई बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, किन खिलाड़ियों को मौका मिला है, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की तस्वीर वहां क्या बनेगी, कौन से खिलाड़ियों पर बड़ी भूमिका रहेगी, उसके साथ में रिजर्व खिलाड़ी कौन से है, सब कुछ बताएंगे आपको इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड के बारे में। और हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम के स्केड्यूल से भी आपको अवगत करा देंगे। तो चलिए जानते हैं आखिरकार फाइनली T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की क्या है स्क्वाड इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 जिसे आप वर्ल्ड कप में उतारना चाहते हैं, पहली प्रायोरिटी देना चाहते हैं। अपनी प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की तमाम बड़ी अपडेट आपको यहां मिलेगी, कहीं मिस ना कर दें। जिस तरह से आईपीएल में सपोर्ट दिखाया है वर्ल्ड कप में भी दिखाइएगा। अब स्क्वाड बताने से पहले हम आपको स्केड्यूल भी बता दें। दरअसल पहला जो मुकाबला होगा भारत का वार्म अप मुकाबला होगा, 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच है, ये शाम 8 बजे 1 जून को खेला जाएगा। अच्छा, जो पहला ऑफिशियल मैच है वो 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेला जाएगा, 8 बजे ये भी शुरू हो जाएगा। दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 9 जून को खेला जाएगा, एक बहुत बड़ा मुकाबला ये भी होगा। उसके बाद 12 जून को तीसरा मुकाबला खेला जाएगा और चौथा मुकाबला भारत का 15 जून को खेला जाएगा। अब ये T20 वर्ल्ड कप कैसे काम करेगा, क्या ग्रुप है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको जाकर जरूर वॉच कीजिएगा चैनल पर जाकर। लेकिन हाँ, इससे पहले जान लें कि स्क्वाड क्या है टीम इंडिया की ऑफिशियल फाइनल, क्या बदलाव क्या नहीं, किनको बाहर किनको अंदर। सबसे पहले पायदान पर नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है। हिटमैन के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और कप्तान भी हैं। इस बार अपनी टीम से इनके लिए बहुत बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। ओपनिंग पेयर में रोहित शर्मा विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, पुल शॉट के लिए जाने जाते हैं। रोहित शर्मा के अंदर वो कप्तानी और लीडरशिप का एक अलग ही गुण नजर आता है। रोहित शर्मा को अपनी बैटिंग जो फॉर्म में नहीं दिखी आईपीएल में, उसे फॉर्म में लाना होगा और T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग पेयर में ही बड़ा धमाल करना होगा। हाँ, अलग बात है कि आईपीएल में उस तरह की फॉर्म नहीं दिखी, लेकिन इस खिलाड़ी को केवल एक मैच ही काफ़ी है, कुछ बॉलें ही काफ़ी है फॉर्म में आने के लिए। रोहित शर्मा के साथ में एक और नाम यशस्वी जायसवाल का दिया गया है। यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो जाते हैं। यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है उनके इंटेंट की वजह से, उनकी वो विस्फोटक अंदाज की वजह से, जो पहली बॉल पर बड़े शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं। वरना बहुत से खिलाड़ी थे जो ओपनिंग पेयर में दावेदार थे, लेकिन केवल यशस्वी इसीलिए क्योंकि इस खिलाड़ी के पास वो काबिलियत नजर आती है और ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए दिखा भी चुके हैं। आईपीएल वैसा नहीं गुजरा जैसा इनका नाम और ओहदा है, लेकिन हाँ, ये खिलाड़ी बहुत कमाल खिलाड़ी है। विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, पावर प्ले भी खेल लिए तो पूरी तरह से आपके लिए मैच पलट कर रख देंगे। इनके आगे नाम विराट कोहली का आता है। टीम इंडिया के रन मशीन, आईपीएल में ऑरेंज कैप के विनर विराट कोहली विस्फोटक अंदाज करके अपने आप की बैटिंग को T20 फॉर्मेट में ढाल रहे हैं। विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में आते हैं या फिर ओपनिंग पेयर में, ये तो प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशंस पर निर्भर करेगा, लेकिन ये खिलाड़ी बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़ा मंच पर ये हमेशा बड़ा परफॉर्मेंस करते हैं। खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इनके आंकड़े अलग ही नजर आते हैं। टीम इंडिया में इनके होने से ही उनका रुतबा और ओहदा बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए विराट कोहली आपके मिडिल ऑर्डर की आन बान शान बन सकते हैं और जरूरत पड़ी तो ओपनिंग पेयर में भी नजर आ सकते हैं। कोहली के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। इनके आगे नाम सूर्य कुमार यादव का दिया गया है। देखिए, सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री प्लेयर कहे जाते हैं, जो मैदान के हर कोने में रन बना सकते हैं। सूर्य कुमार यादव विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं।
मिडिल ऑर्डर में आते हैं, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट से आते हैं और बल्लेबाजी करते हैं वो टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। उम्मीद करते हैं सूर्य कुमार यादव कुछ वैसे ही विस्फोटक पारी खेलकर टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में झंडे गाड़े और अपने आप को और अपने टीम को वो ट्रॉफी का एक सुनहरा अवसर दे। इनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि आप एक इम्पैक्टफुल प्लेयर के तौर पर देखे जाते हैं। फाइनल, सेमीफाइनल, इन बड़े मंच पर आपको परफॉर्मेंस देनी होगी जैसे युवराज दिया करते थे। लेकिन इनके आगे नाम ऋषभ पंत का आता है। देखिए, ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया में शामिल किए गए हैं। पंत वो खिलाड़ी हैं जो पिछले कुछ समय से इंडियन क्रिकेट टीम तो हिस्सा नहीं रहे हैं, लेकिन आईपीएल में वापसी करी और अच्छी वापसी, कप्तानी, विकेट कीपिंग, उसके साथ में बल्लेबाजी में भी वही विस्फोटक अंदाज नजर आ रहा था, वही अच्छी पारियां नजर आ रही थी। तो इसी वजह से इन्हें बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज फिनिशर के तौर पर शामिल कर लिया गया है। अब ऋषभ पंत से आप बड़ी उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि वो उस ओहदे के खिलाड़ी हैं। आपको उम्मीद करना होगा, आपको भरोसा जताना होगा पंत पर, और अच्छी बल्लेबाजी के दम पर ये टीम इंडिया के लिए मैच विनर खिलाड़ी बनते हैं। विस्फोटक अंदाज तो खैर धारण करते ही हैं, लेकिन इनके आगे नाम संजू सैमसन का भी दिया गया है बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर। संजू सैमसन विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं। आईपीएल में तो खैर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, और यहाँ इंडियन क्रिकेट टीम में भी इनकी नंबर 3 पर जगह उस केस में बन जाएगी जब विराट कोहली ओपनिंग स्लॉट के हत्थे चढ़ जाएंगे। मतलब विराट अगर ओपनिंग करते हैं तो संजू को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि संजू सैमसन ने कमाल का खेल दिखाया, इनकी टीम प्लेऑफ में जगह बनाती है, अपने आप को वो विस्फोटक अंदाज में रन बनाने का मौका देते हैं, मैच बदलने की काबिलियत इस खिलाड़ी के पास नजर आती है, वो काम माइंड नजर आता है, विकेट कीपिंग की स्किल भी इनके पास नजर आती है। एक और बहुत बड़ा नाम और दिया गया है वो शिवम दुबे का। शिवम दुबे टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक है। ये वो खिलाड़ी है ना जिन्हें आप हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन शिवम दुबे ने उतनी गेंदबाजी नहीं करी आईपीएल में, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आ गया था, इसलिए दुबे जैसे खिलाड़ियों को गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलता। हाँ, शिवम दुबे ने बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है, चाहने के लिए कुछ बड़े मुकाबले जिताए हैं, और इससे पहले भी जब इंडियन क्रिकेट टीम के लिए इन्हें मौका मिला है तो कमाल की परफॉर्मेंस दी है। ये एंड में आते हैं, युवराज सिंह की याद दिलाते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, तो कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं। शिवम दुबे के अंदर वो काबिलियत नजर आती है, वो झलक आती है कि ये मैच को फिनिश बड़े स्तर पर कर सकते हैं, इसलिए शिवम दुबे जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। शिवम दुबे का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है। इनके आगे नाम रविंद्र जडेजा का ऑलराउंड पैकेज में दिया गया है। देखिए, जडेजा टीम इंडिया के 3D प्लेयर है। ये विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं, मैच्योरिटी नजर आती है, मैच को फिनिश करने की काबिलियत नजर आती है, गेंदबाजी करते हैं, जहां अगर इनका टप्पा पकड़ गया तो फिर ये किसी भी बल्लेबाज को चारों खाने चित कर सकते हैं। उसके साथ में फील्डिंग में जो एफर्ट देते हैं वो कमाल और काबिल तारीफ रहती है, इसलिए रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी आपको हर स्तर पर परफॉर्मेंस करके देते हैं। ऑलराउंड पैकेज में हार्दिक पांड्या का नाम आता है। देखिए, हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के उपकप्तान हैं, ये बात आप पहले ही जान लें। बहुत बड़े खिलाड़ी हार्दिक पांड्या हैं, हालांकि पिछला कुछ सीजन इनके लिए अच्छा नहीं जा रहा है, वो चाहे आईपीएल हो या फिर अब इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो इन्हें वो फॉर्म पकड़नी होगी, वो लाइव पकड़नी होगी, वो बड़े बड़े शॉट्स लगाने होंगे जो हार्दिक पांड्या बड़े स्तर पर करते हैं। मैच को फिनिश करने की काबिलियत इनके पास में भी है, गेंदबाजी ये कमाल की करते हैं, जिसकी वजह से टीम इंडिया के ऑलराउंड पैकेज की पहली चॉइस बन जाते हैं। हार्दिक पांड्या फील्डिंग अच्छा लगाते हैं, फिटनेस इनकी कमाल की है। पांड्या जैसा ऑलराउंड टीम इंडिया के पास तो नहीं है। पांड्या के ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं, अगर पांड्या फॉर्म में रहे और अपनी परफॉर्मेंस से लोहा मनवाया तो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से कोई दूर करने वाला है नहीं। हार्दिक पांड्या आपके ऊपर बहुत कुछ रहेगा निर्भर। हार्दिक पांड्या के साथ में ऑलराउंड पैकेज में एक और नाम अक्षर पटेल का आता है। अक्षर पटेल बहुत कमाल के खिलाड़ी है ना। अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके चयन पर काफी सवाल उठे, इसलिए क्योंकि आपके पास पहले से ही जडेजा है तो फिर अक्षर पटेल की जरूरत कहां पड़ जाती है। अक्षर पटेल वो खिलाड़ी है ना जो विस्फोटक अंदाज में रन बना सकते हैं। ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं जो जडेजा की तरह गेंदबाजी कर सकते हैं। प्लेइंग 11 में देखें तो जडेजा और पटेल इन दोनों की जगह तो बनेगी नहीं, क्योंकि सिमिलर दोनों ही खिलाड़ी बन जाते हैं। दोनों में से किसी एक को मौका मिलना है और वहाँ अगर जडेजा बाजी मार जाते तो पटेल को बाहर बैठना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, अक्षर पटेल नो डाउट बहुत कमाल की खिलाड़ी है, उच्च स्तरीय प्लेयर है ये। लेकिन हाँ, टीम कॉम्बिनेशंस के लिहाज से देखा जाए तो इस खिलाड़ी के सिलेक्शंस पर थोड़ा सा चर्चा रही है। खैर, इनके आगे नाम कुलदीप यादव का आता है। देखिए, ये खिलाड़ी वो हैं जो पिछले कुछ समय से ऐसे स्तर पर वापसी करी है ना, जिससे देखकर आप ये कहेंगे
कुलदीप यादव ब्रिलियंट गॉड प्लेयर है ये, मतलब अपनी चाइनामैन गेंदबाजी से T20 फॉर्मेट में भी कमाल की गेंदबाजी करते हैं, बड़े से बड़े खिलाड़ियों को आउट करने की क्षमता रखते हैं। दिल्ली कैपिटल के लिए ये प्रमुख गेंदबाज रहे थे, तुरुप का एका रहे थे। अगर पिचें वैसी बन गई जहाँ थोड़ी भी बहुत स्पिन हो रही है तो कुलदीप यादव का डंका बोलने वाला है। कुलदीप यादव एक उच्च स्तरीय गेंदबाज वहाँ बन जाएंगे। कुलदीप यादव बल्लेबाजी भी अच्छी कर सकते हैं, ये इन्होंने पिछले कई बार बैटिंग करते हुए भी दिखाया है। इनके आगे नाम युजवेंद्र चहल का आता है, चतुर चालाक चहल। हाँ, ये वो खिलाड़ी हैं जो पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। इनफैक्ट ये भारत की तरफ से T20 के सबसे अच्छे स्पिनर्स में से एक हैं। युजवेंद्र चहल वो फ्लाइट देते हैं, बल्लेबाजों को ललचाते हैं, विकेट चटकाने की काबिलियत इनके पास में है, चतुर भी है, चालाक भी है, चंचल चहल भी है। तो युजवेंद्र चहल को इस बार आखिरकार टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह मिल गई है। अब बात करते हैं टीम इंडिया की गेंदबाजी आक्रमण की। फास्ट गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह का नाम सबसे पहले आता है। देखिए, आपके पास अर्शदीप सिंह बहुत कमाल के गेंदबाज है। ये लेफ्ट आर्म पेसर है, जहां आपको एक ऐसे खिलाड़ी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर लेफ्ट आर्म अगर बॉल को अच्छे से घुमाने लग जाए तो किसी भी बड़े से बड़े बल्लेबाज के लिए दिक्कतें बढ़ जाती है। अर्शदीप सिंह के पास वो सटीक थप्पा नजर आता है, वो यॉर्कर नजर आती है। अर्शदीप सिंह वो खिलाड़ी है ना जो अपनी अग्रेशन के साथ में आते हैं और कमाल की नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं। तो अर्शदीप सिंह का नाम उस लिस्ट में बहुत बड़ा है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, टीम इंडिया के तुरुप के आन बान शान, गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ की हड्डी। बुमराह ने जिस तरह का परफॉर्मेंस IPL में दिया है, इनसे कंजूस कोई गेंदबाज था नहीं, बहुत ही कमाल का है। इनके ऊपर हमेशा सवाल ये रहता है कि बड़े प्लेटफॉर्म पर ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कहीं का मानना है। लेकिन इस बार बुमराह उन सब की बोलती बंद करवाने वाले हैं और टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण विकेट चटका कर देने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह द लेजेंडरी, इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहेगा टीम इंडिया के लिए। और इनके साथ में नाम मोहम्मद सिराज का आता है, और इनके आगे नाम मोहम्मद सिराज का आता है। देखिए, मोहम्मद सिराज बहुत ही तेज गति के गेंदबाज हैं, नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते हैं, टप्पा पकड़ लिया तो अग्रेशन के साथ में शानदार नजर आते हैं। तो मोहम्मद सिराज उस लिस्ट में 15वें पायदान पर आते हैं। अब बात करते हैं रिजर्व प्लेयर की। देखिए, ये तो स्क्वाड थी, लेकिन इनको अगर कुछ चोटिल वोटिल हो जाता है तो रिजर्व प्लेयर हैं। उसमें शुभमन गिल का नाम सबसे पहले दिया गया है, जो ओपनिंग स्लॉट के साथ हिस्सा हो सकते थे लेकिन यशस्वी की वजह से बाहर हैं। उसके बाद रिंकू सिंह को भी रिजर्व में रखा गया है। उसके बाद खलील अहमद आपके पास है, और आवेश खान तेज गेंदबाजी आक्रमण में, ये 2 रिजर्व प्लेयर और हैं। तो 4 रिजर्व प्लेयर हैं और वो स्क्वाड है। यह है टीम इंडिया की फाइनल कंफर्म्ड ऑफिशियल स्क्वाड जो हो चुकी है रवाना। इस बारे में आपकी क्या राय है?